दोस्तों, हिमालय एक रहस्यमयी पर्वत है जिसके अंदर कई राज छुपे हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि हिमालय के अंदर एक दिव्य शहर है जहां लोगों की मृत्यु नहीं होती है, जहां लोग अमर हैं और वहां पर देवता आज भी निवास करते हैं। वहां पर पारलौकिक शक्तियां हैं। वहां के इंसान दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण हैं। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों में इस जगह का वर्णन बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है, लेकिन आज तक वहां पहुंचने में कोई सफल नहीं हो पाया है। चाइना की सरकार ने कई बार इस जगह को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वह असफल रहे हैं। बताया जाता है कि 1960 से लेकर 1980 तक कई वैज्ञानिकों ने इस जगह को ढूंढने में कई साल बिता दिए और उन्हें इस रिसर्च में कुछ ऐसी बातें जानने को मिली जिसे देखकर वे भी हैरान हो गए। उनकी रिसर्च में यह पता चला कि यह दिव्य शहर हिमालय पर मौजूद है और यहाँ पर दिव्य शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। लेकिन जब उन्होंने इस जगह को अपनी सैटेलाइट में देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया, जिसे देखकर वे और भी हैरान हो गए और उन्होंने हिमालय की चोटी पर जाने का फैसला किया। जब उन वैज्ञानिकों ने चीनी सरकार को यह पुख्ता सबूत दिखाएं, तब चीनी सरकार ने उन्हें हिमालय पर जाने का ऑर्डर दिया और वह सब अपनी एक टीम बनाकर हिमालय के दिव्य शहर को खोजने निकल पड़े। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। यह लोग इस दिव्य शहर को ढूंढने जा रहे थे जहां सभी व्यक्ति पवित्र हैं और कई रहस्यमयी ताकतें वहां पर मौजूद होकर उस दिव्य शहर की रक्षा कर रही हैं। चीनी सरकार ने संग्रीला को खोजने का मिशन 80 के दशक में शुरू किया था। इस मिशन के चलते उन्हें खोज के दौरान हैरान कर देने वाला नजारा चीनी वैज्ञानिकों को देखने को मिला, जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं चीनी वैज्ञानिकों द्वारा संग्रीला शहर को खोजे जाने और उनकी कोशिशों से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इनमें से कुछ रहस्य इतने रहस्यमयी और विचित्र हैं जिसने चीनी वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए। क्या वैज्ञानिकों को हिमालय पर दिव्य शहर मिला? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दें। दोस्तों, कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे दुर्गम पर्वत कहा जाता है, जहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि इसके नीचे योगियों की एक अदृश्य नगरी है जिसे हम संभाला कहते हैं और इसे चीनी सरकार संग्रीला के नाम से जानती है। दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों ने 1980 में संग्रीला शहर को ढूंढने के लिए एक टीम तैयार करके इस मिशन को शुरू किया था, लेकिन तिब्बत और भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि तिब्बतीय लोग और भारतीय लोग इसे अपने देवताओं का घर मानते हैं। लेकिन फिर भी चीन की टीम ने इस दिव्य शहर को ढूंढने का फैसला किया और सारे पर्वतारोही और वैज्ञानिक खोज में निकल पड़े। लेकिन यह चढ़ाई बिल्कुल सरल नहीं होने वाली थी। संग्रीला शहर की खोज के दौरान चीनी वैज्ञानिकों को हिमस्खलन, खराब मौसम, बर्फबारी और अन्य तरह की भयानक चीजों का सामना करना पड़ा था। चीनी वैज्ञानिकों को इस पर्वत पर चढ़ते चढ़ते शाम हो गई थी और वह इस यात्रा को लगातार करते जा रहे थे। लेकिन उन्हें उसी बीच एक यूएफओ उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाते हैं और उस यूएफओ का पीछा करने लगते हैं। लेकिन वह यूएफओ इतनी तेज था कि वह गायब हो गया। इसी बीच चीनी वैज्ञानिक अपना रास्ता भूल गए और उन्हें चारों तरफ 4 रास्ते दिखाई दे रहे थे। उन वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। फिर उन्होंने अपनी टीम को 4 दिशाओं में बांट दिया और चारों रास्तों पर खोज करने निकल पड़े। दोस्तों, पहली टीम के वैज्ञानिक जब इस खोज में जा रहे थे, तब उन्हें पर्वत से एक पारलौकिक शक्ति निकलती हुई दिखाई देती है और वह वैज्ञानिक उस दिव्य शक्ति का पीछा करते हैं। जितना भी वे आगे जाते हैं, वह दिव्य शक्ति उनसे उतनी ही दूर हो जाती है। दोस्तों, करीब 6-7 घंटे चलने के बाद उन्हें एक रहस्यमयी इलाका दिखाई देता है जहां चारों तरफ जुगनू दिखाई देते हैं और वह पूरा शहर वीरान होता है। वहां कई प्रकार के पंछी और दिव्य शक्तियां उन्हें दिखाई देती हैं। जब चीनी वैज्ञानिकों ने अपनी दूरबीन का इस्तेमाल किया तो उन्हें एक दिव्य शहर में एक दिव्य मंदिर दिखाई देता है, जहां उन्हें भगवान शिव की साक्षात
प्रतिमा दिखाई देती है और उनके आसपास रहस्यमयी तरह की शक्तियां आती और जाती नजर आती हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों की टीम उस शहर में जाने की कोशिश करती है, वैसे ही उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और एक वैज्ञानिक कहता है कि यह एक दिव्य शहर है, हमें इस शहर के दर्शन कर यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों की टीम अपनी उस पर्वतारोही की बात नहीं सुनते हैं और वह उस दिव्य शहर में जाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एक बड़ा भूस्खलन आता है और वह सभी वैज्ञानिक तुरंत पीछे की ओर भाग जाते हैं। लेकिन भूस्खलन इतनी तेज था कि कुछ वैज्ञानिक वहीं मारे जाते हैं और उनमें से एक वैज्ञानिक बच निकलता है क्योंकि उसने उस दिव्य शहर को नहीं देखा था। उस पर्वतारोही ने अपनी टीम की बातें सुनी थी और वह पर्वतारोही उस मिशन से वापस आकर इन बातों का जिक्र चीनी सरकार को बताता है, जिसे सुनकर सरकार भी हैरान हो जाती है। और जब दूसरी टीम को दूसरे रास्ते पर चलते चलते 7 गुफाएं दिखाई देती हैं, जिसे देखकर वह हैरान हो जाते हैं। और जब चीनी वैज्ञानिक एक एक कर उन 7 गुफाओं में जाते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चीनी वैज्ञानिकों को उन गुफाओं में कई हजारों साल पुराने दस्तावेज और ग्रंथ मिलते हैं, जिसे देखकर वे भी हैरान हो गए। वह दस्तावेज अलग अलग भाषाओं में लिखे गए थे और इन दस्तावेजों में कई गुप्त ज्ञानों को सजो कर रखा गया था। साथ ही इन गुफाओं में उन्हें हिंदू देवी देवताओं की बनी प्रतिमाएं देखने को चीनी वैज्ञानिकों को मिले पौराणिक काल के दस्तावेजों को वह अपने साथ ले गए और उन्हें किसी गुप्त स्थान पर रख दिया। और उन्हें आगे कुछ नर कंकाल और पौराणिक काल के कुछ अन्य चीजें मिली, जिसे देखकर वे और भी हैरान हो गए। जब वैज्ञानिकों ने उस कंकाल पर रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि कंकाल 5000 साल पुराना था और कई कंकाल 10 साल पुराने थे। उनका कहना था कि 10 साल पुराने कंकाल यहाँ पर तपस्या करने वाले लोगों के हो सकते हैं। चीनी सरकार को मिले इन गुफाओं के दस्तावेजों से अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया है और वह इन दस्तावेजों को समझ भी नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कई बार संगीला शहर को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन वह अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, तिब्बती लोगों का कहना है कि संगीला शहर की रक्षा एक यति मानव कर रहा है और वह कई बार उसे देख चुके हैं। वह इतना बड़ा है कि उसके सामने हम चींटी के समान लगते हैं। वह इति मानव बेहद शक्तिशाली और शक्तियों से परिपूर्ण है जो संगीला शहर की रक्षा कर रहा है। दोस्तों, जब वैज्ञानिक और आगे उस गुफा में जाते हैं तो उन्हें उन 7 गुफाओं में 7 योगियों की मूर्तियां दिखाई देती हैं जो बर्फ से बनी हुई थी। जैसे ही वह वैज्ञानिक उस मूर्ति को छूने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उस गुफा में तेजी का भूचाल आ जाता है और वह सारे वैज्ञानिक बाहर की ओर चले जाते हैं और फिर दोबारा उस गुफा में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आए हुए उस भूस्खलन से उन 7 गुफाओं का दरवाजा बंद हो जाता है और वहां पर मौसम बहुत तेजी से खराब होने लगता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है, बारिश शुरू हो जाती है और तुरंत वैज्ञानिक की टीम वहां से निकल जाती है। और दूसरी तरफ तीसरी और चौथी टीम आगे जा नहीं पाती है क्योंकि मौसम खराब हो चुका था। मौसम खराब होने के कारण उन्हें आगे का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था और बर्फबारी तेजी से शुरू हो चुकी थी और वैज्ञानिकों की टीम ने फैसला किया कि वे वापस लौट आए और सारे वैज्ञानिक वापस लौट गए। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ियों वाले कमल की संरचना जैसा दिखाई देता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग है, यह पृथ्वी और स्वर्ग लोक को जोड़ता है और उसके केंद्र में खड़ा है। हाँ, जिन लोगों ने ज्ञानगंज या संभाला को देखा है उनके लिए यह झिलमिलाता शहर है। इसके अंदर रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करते हैं। इस रहस्यमयी राज्य के भीतर रहने वाले लोग वे सभी धर्मों और आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा और पोषण करते हैं। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए वे अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने का काम करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को
बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है, यहाँ तक कि सैटेलाइट में भी इसे नहीं देखा जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोक से है। कहते तो ये भी है कि चीन की सेना ने कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की है, लेकिन वह नाकाम रहा। इस सिद्धा आश्रम या मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी किया गया। अंग्रेज लेखक जेम्स हिल्टन ने भी अपने उपन्यास होराइजन में इस जगह का जिक्र किया है। आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट स्थित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने कराया था। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि यहाँ से 15 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ में श्रृंगीला घाटी स्थित है, यानी कि ज्ञानगंज मठ स्थित है। लेकिन चौथे आयाम में रहने की वजह से यह आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। तो आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी से भरे वीडियोस मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।